is Vishnukant Singh. Welcome to All India Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG रिवाइज कट ऑफ। जी हाँ, आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीजी रिवाइज कट ऑफ के बारे में। काफी सारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज सो कॉल्ड काउंसलर और बाकी लोगों ने भी अपने टेलीग्राम चैनल और बाकी चीजों पे पोस्ट कर रखा है कि नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ आ चुका है। ऐसा पीटीआई के सोर्सेज की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, अलग अलग न्यूज चैनल्स भी आपके पब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन का टाइम यही है कि एक्चुअल में ये पॉसिबल है, ये नहीं है, क्या है। इन चीजों पे क्लेरिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्या ये न्यूज ऑथेंटिक है, नहीं है। अगर ऑथेंटिक है तो क्या स्कोर किया गया है, जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए क्या स्कोर है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर ये ऑथेंटिक है तो आपको कहां पे सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में सीटें मिल सकती हैं, और अभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नहीं, ये इन चीजों पे तमाम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पेड काउंसलिंग या मैनेजमेंट सीट एज वेल एज एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हो। देखिए, बात करूं अगर नीट पीजी रिवाइज कट आपका, हमने भी काफी सारे प्रेडिक्शंस किए थे लास्ट ईयर। उन चीजों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी लोगों को इससे प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन एक मेजॉरिटी ऐसी पॉपुलेशन थी जिनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। यूजली क्या होता है कि आपका नीट पीजी की रिवाइज कट ऑफ जब भी आती है, आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट बचती हैं उसके बिहाफ पे आपका प्रेडिक्ट किया जाता है या रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किया जाता है। एमडीएस के केस में ऐसा हुआ कि राउंड 2 की काउंसलिंग हो ही रही थी कि आपका रिवाइज कट ऑफ आ गया। सेम चीज आपकी पीजी के साथ भी देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े न्यूज चैनल्स की मैं बात करूंगा, india.com, जो हर बार मैं ऑफिशियली नहीं बोलूंगा, वहां पे मिक्स टाइप की न्यूज़ेस चलती हैं। लाइव मिंट अगेन टोटली ऑफिशियली तो नहीं रहता, लेकिन हाँ मिक्स टाइप की भी चीजें वहां पे चलती हैं। लेकिन एनडीटीवी एजुकेशन एक जरूर ऐसी वेबसाइट है जो पावर्ड बाय करियर 360 है, जिसपे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। कंफ्यूजन का पॉइंट यहां पे आ रहा था क्योंकि 25 परसेंटाइल अभी आपका एमडीएस में भी रिड्यूस किया गया था। अगर इन लेटर्स को या इन आर्टिकल्स को आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली चीजें नहीं मेंशन थी, लेकिन एनडीटीवी की इस अगर मैं आर्टिकल को रीड करके आपके सामने बताऊं, न्यू दिल्ली में आपका 14 अक्टूबर को एक मीटिंग की जाती है जिसमें उन्होंने 1400 के अप्रॉक्स की सीटें जो लास्ट ईयर आपकी प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल के अंदर जो सीटें वैकेंट गई थी या जो वेस्ट की गई थी अप्रॉक्सिमेटली 1400 सीटें, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि आपके जनरल एज वेल एज सारी कैटेगरीज के कट ऑफ को 25 परसेंटाइल से रिड्यूस कर दिया जाएगा। जी हाँ, एनडीटीवी के इस ऑफिशियल जो भी आपका आर्टिकल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो कैटेगरी और बाकी चीजों के लिए। अगेन अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये एक इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल बोल सकते हो न्यूज आर्टिकल और बाकी चीजें पब्लिश करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो इसके अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाते हो या आप टेलीग्राम पे जाके जस्ट पीटीआई सर्च करते हो तो 2 घंटे पहले अगेन आपको वहां पे भी एक आर्टिकल मिलेगा, जिस आर्टिकल का लिंक अगेन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑथेंटिसिटी की तो यस, पॉसिबिलिटीज यही हैं, क्योंकि जब एमडीएस के लिए हमने लेटर पोस्ट किया था, जब हमने अपने टेलीग्राम चैनल में लेटर पोस्ट किया था, तो उससे पहले आपका एनडीटीवी ने सेम न्यूज पब्लिश की थी, सेम आर्टिकल पब्लिश की थी और वो चीजें ट्रूथ हुई थी। तो पॉसिबिलिटीज जरूर है, 99% चांसेस यही है कि ये आर्टिकल आपका सही है। मतलब कि राउंड 2 के कल रिजल्ट आएगी, मतलब मॉर्निंग में आपका इवनिंग तक रिजल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल आ जाएगा, फिर राउंड हो जाएगा। मॉपअप के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी स्टेट में अगर आपकी काउंसलिंग कैंसिल हुई है, जैसे कर्नाटका में हुआ, तो आपकी एलिजिबिलिटी राउंड 1 या राउंड 2 में आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी एलिजिबिलिटी आपको मॉपअप से ही दी जाएगी, ऑल इंडिया एज वेल एज सारे स्टेट्स की तरफ से भी, क्योंकि ये आपका बेसिक रूल है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि किसी स्टेट में राउंड 2 होने जा रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आप वहां पे अप्लाई कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत माइन्यूट चांसेस हैं कि ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, लेट्स फिंगर्स क्रॉस एंड आई विश कि ऐसी चीजें पॉसिबल हो। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कोर के लिए, तो अगर आप 25 परसेंटाइल बात करोगे जनरल के लिए, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 200 से 205 के बीच में रहेगा। मतलब कि अगर आपके 205 प्लस स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो, लेकिन अब 200 से 205 पे हो तो आप बॉर्डर लाइन पे लाई करोगे। पॉसिबिलिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि परसेंटाइल एग्जैक्टली किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जो अलग अलग रायों और अलग अलग चैनल्स वाले बताते रहते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा।
लेकिन अगर जनरल की बात करूं तो 200 टू 205 बॉर्डर लाइन है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 201 तक आपकी 25 परसेंटाइल रिड्यूस की जाएगी। 200 पे ही आके आपका लाइव करता है। अगर वहीं पे मैं कैटेगरी की बात करूं तो आपका 175 टू 180 तक आपका बॉर्डर लाइन है। बाकी अगर आप 180 प्लस हो तो आप एलिजिबल हो, आप राउंड मॉपअप राउंड के लिए, और अगर आप जनरल में हो तो आप 205 प्लस हो तो आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पब्लिश की गई है, जो आपका बहुत जल्द ऑफिशियल न्यूज भी हो जाएगा, तो आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है। अब आपको अगर मैं बात करूं सीटें कहां मिल सकती हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी जनरल के अंदर आती है तो आप अपने होम स्टेट कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार में भी एनआरआई सीटें आई हैं तो पॉसिबिलिटीज वहां पे भी रहेगा। यूपी में मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई सीटें नहीं है, तो अगर आपको यूपी में ऐसा लग रहा है कि रिवाइज कट ऑफ के बाद आपको कोई क्लिनिकल सीटें मिल सकती हैं, स्पेशली बड़े क्लिनिकल, मतलब एनेस्थीसिया, ईएनटी, पैथो को मैं हटा दूं, बड़े क्लिनिकल की बात करूं, अगर मैं ऑर्थो, सर्जरी, अगर ऐसे ब्रांचेस देख रहा हूं, पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगा यूपी में, बहुत माइन्यूट चांसेस रहेंगे। मैनेजमेंट एनआरआई ही आपके पास ऑप्शन है। अगर यहीं पे मैं बात करूं कैटेगरी एलिजिबिलिटी के लिए, तो इस केस में आपके लिए सिचुएशन और ज्यादा टफ होगा, क्योंकि इस केस में आपको सिर्फ आपके होम स्टेट राजस्थान, बंगाल दैट इज वेस्ट बंगाल, और एक दो और स्टेट है जहां पे ही आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी रहेगी, एज वेल एज आपकी डीम्ड में एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी कहीं नहीं रहेगी। डीम्ड में भी आपकी एलिजिबिलिटी तभी रहेगी जब आप ओबीसी एनसीएल के अंदर लाई करते हो, ना कि सीएल के अंदर। अगर आप ओबीसी सीएल में आते हो और आपने ओबीसी अप्लाई किया है और आप सीट ले भी लेते हो डीम्ड के अंदर, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सीट को नहीं अलॉट किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप ओबीसी सीएल में आते हो, ना कि एनसीएल में। तो कैटेगरी के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपके लिए सिचुएशन टफ रहेगा। बजट की अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं, कोई भी क्लिनिकल ब्रांचेज अगर आप डीएनबी डिप्लोमा में देख रहे हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कोई सीट नहीं आएगा। पैथोलॉजी या उसके लोअर जो नॉन क्लिनिकल है, सिर्फ वही पॉसिबिलिटीज रहेंगी। बाकी सारे ब्रांचेस के लिए आपको ब्रांच मतलब बजट और बाकी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई के लिए जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में कोई सीटें नहीं रहने के चांसेस हैं। ज्यादा से ज्यादा एनेस्थीसिया ईएनटी की पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो डिप्लोमा के अंदर, लेकिन चांसेस नहीं रहेंगे। अब अगर वहीं पे मैं बात करूं कैटेगरी में, ओबीसी के अंदर आप बिलोंग करते हो तो थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा, लेकिन अगर आप एससी और स्पेशली अगर आप एसटी में बिलोंग करते हो तो लास्ट तक अगर आप जाते हो, दैट इज स्ट्रेट राउंड तक जाते हो, तो आपको एनेस्थीसिया ईएनटी ऑप्शनल नहीं रहेगा। एनेस्थीसिया ईएनटी के भी जरूर चांसेस बनेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके लिए आपको प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, एज वेल एज अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है, वेल एंड गुड, नहीं है, इन दैट केस आपको प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, इन चीजों के लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इजीली चीजें करके देख सकते हो। आपको प्रोसीडिंग कैसे करना है, बाकी चीजों के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे चैट कर सकते हो। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके ब्रांचेस को हम फाइनलाइज करके स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारे स्टेट्स में अप्लाई करने जाओगे तो बिहार के अंदर भी 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, राजस्थान 2 लाख रुपए, बंगाल सेम थिंग, डीम्ड के अंदर अगेन 2 लाख रुपए। सिर्फ अगर मैं 4 फॉर्म भी फिल करने जा रहा हूं तो 8 लाख रुपए मेरे आपके फिक्स कर दिए जाएंगे, जो आपको रिटर्न तो आएंगे, रिफंड भी आएगा, लेकिन 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। तो उस अमाउंट को आप सेव करके अपनी फीस में ऐड ऑन कर सकते हो, अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन ये चीज मान के चलो कि अगर ये आपका आर्टिकल 100% ट्रुथ होता है और एलिजिबिलिटी कट ऑफ इतने मार्क्स से रिड्यूस होती है, तो इस बार आपके सारे ब्रांचेस के बजट स्काई रॉकेटिंग होंगे। उतने बड़े अमाउंट्स आपको सुनने को मिलेंगे जो अभी तक कोई काउंसलर या लास्ट सीजन में भी नहीं हुआ था। बोलने के लिए मैं आपको 150, 160 भी बोल सकता हूं। आपको भी पता है कि इस रेट में या इस बजट में आपकी चीजें नहीं होंगी। तो ऑथेंटिक चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को भी ज्वाइन करके रखो। साथ में आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो कि आपको प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, कहां पे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, एज वेल एज मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स के लिए क्या प्रोसीडिंग होनी चाहिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और काफी सारे बच्चों को जो नए एलिजिबल होके आएंगे उनको विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, एज वेल एज अ वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच।